कभी सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी घट रहा है वह केवल तुम्हारे फैसलों का परिणाम नहीं है, बल्कि पूरा ब्रह्मांड चुपचाप तुम्हारी किस्मत को आकार दे रहा है और तुम अभी तक उससे अनजान हो। कभी तुमने बहुत गहराई से यह महसूस किया है कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह केवल संयोग नहीं है, बल्कि जैसे किसी अदृश्य बुद्धि की शांत योजना हो, जैसे कोई अनदेखा संगीत हो जिसकी धुन तुम्हारी सांसों, तुम्हारे निर्णयों और तुम्हारे रास्तों के साथ धीरे धीरे बह रही हो। और अगर तुम थोड़ी देर रुक कर भीतर सुनो, अगर तुम अपने विचारों के शोर से थोड़ा पीछे हट जाओ, तो तुम्हें अनुभव होगा कि यह अस्तित्व बिल्कुल अराजक नहीं है, ये बिखरा हुआ नहीं है, बल्कि इसमें एक अद्भुत व्यवस्था है, एक ऐसी व्यवस्था जो दिखाई नहीं देती पर हर जगह काम कर रही है। और उसी व्यवस्था को लोग कभी भाग्य कहते हैं, कभी नियति कहते हैं, कभी ब्रह्मांड की इच्छा कहते हैं, पर वास्तव में यह सब एक ही रहस्य के अलग अलग नाम हैं। क्योंकि जो व्यक्ति जीवन को केवल सतह से देखता है उसे घटनाएं बिखरी हुई लगती हैं, लेकिन जो थोड़ा भीतर उतरता है उसे दिखने लगता है कि हर घटना के पीछे एक अदृश्य धागा है जो सबको जोड़ रहा है। जब मनुष्य केवल बाहर की दुनिया में उलझा रहता है तब उसे लगता है कि उसका भाग्य कहीं बाहर लिखा हुआ है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नियंत्रित कर रही हो, पर सच्चाई इससे कहीं अधिक सूक्ष्म और रहस्यमय है। क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे ऊपर कोई निर्णय नहीं थोपता, वह तुम्हें दंड देने या पुरस्कृत करने में व्यस्त नहीं है, वह केवल तुम्हारी ऊर्जा का प्रतिबिंब लौटाता है। जैसे शांत झील में फेंका गया पत्थर लहरें पैदा करता है और वही लहरें कुछ देर बाद किनारे से टकराकर लौट आती हैं, उसी प्रकार तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी चेतना की अवस्था भी इस विशाल अस्तित्व में तरंगों की तरह फैलती रहती हैं और फिर वही तरंगें किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में वापस आ जाती हैं। इसलिए भाग्य कोई दूर बैठा हुआ निर्णय नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी ही ऊर्जा का प्रतिध्वनि है जो समय के साथ तुम्हारे जीवन के रूप में प्रकट होती है। ब्रह्मांड को समझने के लिए तुम्हें तारों को नहीं, अपने भीतर के आकाश को देखना होगा, क्योंकि जो नियम वहां काम कर रहे हैं वही नियम यहां भी काम कर रहे हैं। तुम्हारे भीतर जो कंपन है वही कंपन इस पूरे अस्तित्व में है। और यही कारण है कि जब तुम्हारा मन अशांत होता है तो जीवन में भी अशांति दिखाई देती है, और जब तुम्हारे भीतर शांति उतरती है तो परिस्थितियां भी किसी अदृश्य संतुलन की ओर बढ़ने लगती हैं। क्योंकि जीवन कोई बाहरी युद्ध नहीं है, बाहर यह तुम्हारी चेतना की छाया है। तुम जैसे होते हो वैसा ही संसार तुम्हारे चारों ओर आकार लेने लगता है और धीरे धीरे यह समझ स्पष्ट होने लगती है कि ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे भीतर जो है उसी को बढ़ाकर तुम्हारे सामने रख देता है। मनुष्य अक्सर पूछता है कि कुछ लोगों के जीवन में सहजता क्यों है और कुछ के जीवन में संघर्ष क्यों है, पर यह प्रश्न तब तक अधूरा रहता है जब तक तुम यह नहीं समझते कि जीवन केवल वर्तमान क्षण का परिणाम नहीं है, यह चेतना की एक लंबी यात्रा है। हर विचार, हर निर्णय, हर भावना ऊर्जा बनकर अस्तित्व में दर्ज हो जाती है और यह ऊर्जा खोती नहीं है, यह किसी न किसी रूप में फिर से लौटती है। जैसे बीज मिट्टी में छिप जाता है लेकिन सही समय आने पर अंकुर बनकर बाहर आ जाता है, उसी प्रकार तुम्हारी चेतना के बीज भी समय के साथ परिस्थितियों का रूप ले लेते हैं। इसलिए भाग्य कोई अचानक गिरने वाली घटना नहीं है, यह धीरे धीरे तैयार होने वाली प्रक्रिया है। जैसे किसी वृक्ष का जन्म बीज से शुरू होता है और वर्षों बाद वह फल देता है। जब कोई व्यक्ति इस रहस्य को समझना शुरू करता है तो उसके जीवन में एक गहरा परिवर्तन आता है, क्योंकि तब वह शिकायत करना छोड़ देता है, वह परिस्थितियों से लड़ना बंद कर देता है और वह धीरे धीरे यह देखना शुरू करता है कि हर अनुभव उसे कुछ सिखाने आया है, हर घटना उसे उसकी ही चेतना का आईना दिखाने आई है। और जैसे ही यह समझ गहरी होती है, मन में एक नया मौन जन्म लेता है, एक ऐसी शांति जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती बल्कि भीतर की जागरूकता से पैदा होती है। इस मौन में बैठकर जब तुम जीवन को देखते हो तो तुम्हें महसूस होता है कि ब्रह्मांड कोई अलग सत्ता नहीं है, यह तुम्हारे और अस्तित्व के बीच का संवाद है। और यह संवाद शब्दों में नहीं होता, यह ऊर्जा में होता है। तुम्हारे विचारों की तरंगे ही तुम्हारा संदेश है, तुम्हारी भावनाएं ही तुम्हारी भाषा हैं और तुम्हारी चेतना की गुणवत्ता ही वह संगीत है जिसे अस्तित्व सुनता है। इसलिए
जब तुम भीतर से भय से भरे होते हो तो जीवन में भय के अनुभव बढ़ने लगते हैं, और जब तुम भीतर से प्रेम और विश्वास से भरे होते हो तो जीवन भी उसी दिशा में खुलने लगता है। धीरे धीरे यह रहस्य स्पष्ट होने लगता है कि ब्रह्मांड तुम्हारी किस्मत तय नहीं करता, बल्कि वह तुम्हारी चेतना के साथ मिलकर उसे जन्म देता है। जैसे दो नदियां मिलकर एक नया प्रवाह बनाती हैं, वैसे ही तुम्हारी ऊर्जा और अस्तित्व की ऊर्जा मिलकर जीवन की कहानी लिखती हैं। इसलिए सच्चा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर शुरू होता है, क्योंकि जब भीतर का कंपन बदलता है तो बाहरी घटनाएं भी नए स्वरूप लेने लगती हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह केवल परिणामों को बदलना चाहता है, जबकि कारण को देखना भूल जाता है। वह परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करता है, पर अपने विचारों की दिशा को नहीं देखता। वह जीवन से शिकायत करता है पर अपनी चेतना के कंपन को नहीं समझता। और जब तक यह अज्ञान बना रहता है तब तक भाग्य एक रहस्य बना रहता है। लेकिन जैसे ही जागरूकता का दीपक जलता है, यह रहस्य धीरे धीरे खुलने लगता है, और तब जीवन एक संघर्ष नहीं रह जाता, वह एक गहरी यात्रा बन जाता है। एक ऐसी यात्रा जिसमें हर अनुभव तुम्हें भीतर ले जाने का निमंत्रण देता है, हर परिस्थिति तुम्हें तुम्हारे ही प्रतिबिंब से मिलवाती है, और धीरे धीरे यह समझ जन्म लेती है कि तुम्हारा जीवन कोई दुर्घटना नहीं है, यह एक चेतन प्रक्रिया है, एक ऐसा नृत्य है जिसमें तुम्हारी आत्मा और यह विशाल ब्रह्मांड साथ साथ कदम बढ़ा रहे। और जब यह अनुभव गहरा हो जाता है तो व्यक्ति पहली बार सच में शांत हो जाता है, क्योंकि तब उसे यह समझ आ जाती है कि जीवन को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, उसे केवल समझने की आवश्यकता है, उसे केवल देखने की आवश्यकता है। क्योंकि जैसे ही देखने की कला आती है, चेतना बदलने लगती है, और जैसे ही चेतना बदलती है, भाग्य का संगीत भी एक नई धुन में बजने लगता है। यहीं से वह द्वार खुलता है जहां मनुष्य पहली बार यह अनुभव करता है कि वह केवल इस ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं है, बल्कि वह स्वयं इस ब्रह्मांड की जीवित अभिव्यक्ति है। उसकी सांसों में वही ऊर्जा बह रही है जो सितारों में चमक रही है। उसकी चेतना में वही रहस्य धड़क रहा है जो पूरे अस्तित्व को चलाता है। और जब यह अनुभव भीतर उतरता है, तब भाग्य कोई डराने वाली शक्ति नहीं रह जाता, वह एक गहरा मित्र बन जाता है। एक ऐसा मित्र जो हर क्षण तुम्हें तुम्हारी सच्ची प्रकृति की ओर वापस ले जाने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां मनुष्य ठहर कर पूछने लगता है कि यह सब क्यों हो रहा है, क्यों कुछ रास्ते अचानक बंद हो जाते हैं, और क्यों कुछ दरवाजे बिना किसी प्रयास के खुल जाते हैं। और उस क्षण अगर वह थोड़ा शांत होकर भीतर देख सके तो उसे धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि जीवन कोई बेतरतीब घटना नहीं है, बल्कि चेतना की एक सूक्ष्म धारा है जो लगातार बह रही है, और इस धारा में जो कुछ भी घट रहा है वह तुम्हारी ही आंतरिक अवस्था का विस्तार है। क्योंकि ब्रह्मांड किसी न्यायाधीश की तरह निर्णय नहीं करता, वह तो केवल एक दर्पण की तरह है, और दर्पण का स्वभाव यही है कि जो उसके सामने होता है वही उसमें दिखाई देता है। इसलिए जो मनुष्य अपने भीतर बेचैनी लिए चलता है, उसे जीवन में भी बेचैनी दिखाई देती है, और जो अपने भीतर मौन को खोज लेता है, उसे संसार भी धीरे धीरे शांत प्रतीत होने लगता है। जब कोई व्यक्ति इस रहस्य को थोड़ा थोड़ा समझना शुरू करता है, तब उसे यह दिखने लगता है कि उसके विचार केवल मन के भीतर चलने वाली छायाएं नहीं हैं, बल्कि वे ऊर्जा की तरंगे हैं जो इस पूरे अस्तित्व में फैलती रहती हैं। और अस्तित्व इतना संवेदनशील है कि वह हर तरंग को सुन लेता है, हर कंपन को महसूस कर लेता है। जैसे किसी शांत झील में गिरा हुआ छोटा सा कंकड़ भी दूर दूर तक लहरें पैदा कर देता है, उसी प्रकार तुम्हारे भीतर उठी हुई एक छोटी सी भावना भी जीवन के विशाल सागर में फैल जाती है, और समय के साथ वही लहरें फिर किसी घटना, किसी व्यक्ति, किसी अवसर या किसी चुनौती के रूप में तुम्हारे पास लौट आती हैं। इसीलिए प्राचीन रहस्यवादियों ने बार बार यह कहा कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह बाहरी घटनाओं को जबरदस्ती नियंत्रित कर सकता है। इसका अर्थ यह है कि वह अपनी चेतना की गुणवत्ता को बदल सकता है, क्योंकि बाहरी दुनिया भीतर की दुनिया की प्रतिछाया है, और जब भीतर का संगीत बदलता है तो बाहर का नृत्य भी बदलने लगता है। इसलिए जो व्यक्ति केवल परिस्थितियों से लड़ता रहता है वह जीवन को समझ नहीं पाता, क्योंकि वह केवल लहरों से लड़ रहा होता है।
जबकि असली कारण समुद्र की गहराई में होता है। धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि ब्रह्मांड कोई मशीन नहीं है जो अंधे नियमों से चल रही।